जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के इनिशियल टेस्ट की, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं एरोटेक स्पोर्ट्समैन, PFNDI मेडिकल असिस्टेंट, MTD IT असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट। इसके अलावा फायर फाइटर भी, उसकी भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। और ये जो ना हमारी एपिसोड 7 होने वाली है, पार्ट 7 होने वाला है। ऑलरेडी हम आपके साथ 6 वीडियोस शेयर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस वॉच नहीं की उनको जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाजमी से वॉच कीजिएगा। इस वीडियो के एंड में हम आपके साथ 5 जो है ना नॉन वर्बल के एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे। ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में, ऑलरेडी टेस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, यूँ समझें कि ये जो ना पास्ट पेपर्स हैं, इनमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके टेस्ट में रिपीट होंगे, लाजमी रिपीट होंगे। अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रिपरेशन की जो है ना क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है जी 156। ऑलरेडी 155 एमसीक्यूज हम शेयर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है जी, विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड फादर। अच्छा, जो हमारे पास वर्ड है जी फादर, इसमें अल्फ़ाबेटिकली जो है ना हमारे पास पहला कौन सा वर्ड आता है, पहला कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हमने बताना। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये है कि तरतीब से हमने बताना है। तो देखें, जब इसकी हम तरतीब बनाते हैं तो तरतीब इसकी बनाएंगे तो हमारे पास पहला कौन सा लेटर बनता है, ए बनता है, उसके बाद ई बनता है। ठीक है, देन एफ, एच, टी और आर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल इसका फर्स्ट जो है ना पहला लेटर बताना है, तो कौन सा बनेगा, पहला लेटर हमारे पास ए बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। पहला लेटर कौन सा है जी, ए ऑप्शन, ए जो है ना मतलब बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 157। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। जो है ना एक जिस्म की जो एबिलिटी होती है कि काम करने की जो सलाहियत होती है, उसको क्या बोला जाता है जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, पावर या फिर एनर्जी। तो इसको क्या बोला जाता है जी, इसको द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 158। ही सक्सीडेड डैश किलिंग द टाइगर। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी, ये इंग्लिश का एमसीक्यू है। इंग्लिश में जो है ना आपकी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें देखिए हमारे पास हमने क्या यूज़ करना है जी, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। तो देखें, ही सक्सीडेड बाय किलिंग द टाइगर, फ्रॉम, इन या ऑन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास इन, ही सक्सीडेड इन किलिंग द टाइगर। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 159। विच मटेरियल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बैड कंडक्टर कौन सा है जी, सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम या फिर वुड। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 159 का वुड। ठीक है, वुड जो है ना ये क्या है जी, बैड कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है जी, या फिर इसको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर वो होता है जो कि हीट को एक जगह से, एक कोने से दूसरे कोने पे ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन रेत को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कार्बन हो गई और एल्यूमिनियम हो गई, मेटल्स वगैरह। तो ये सारे क्या करते हैं जी, ये क्या हैं, हीट के गुड कंडक्टर हैं। इनमें बैड कंडक्टर जो है ना क्या है जी, वो वुड है। जब देखें आप लकड़ी के एक कोने पे आग जलाते हैं तो दूसरा कोना गर्म नहीं होता। ठीक है, और अगर इसी तरह से आप लोहे के एक कोने पे आग लगाएंगे, आग उसको जो गर्म कर रहे होंगे तो दूसरा कोना वो आप देखेंगे गर्म हो जाएगा। वो क्या होता है जी, वो गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज। अच्छा, फ़ारेनहाइट में जो है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताना है जी, 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट या फिर 320 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, फ़ारेनहाइट में बताना है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वाटर का क्या है जी, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट है। और अगर डिग्री सेंटी में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेंटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 161। विच इज़ डिफरेंट। इनमें से जो है ना डिफरेंट कौन सा है,
पैसिफिक ओशन, ओशन इंडियन ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 161, इसका जो राइट आंसर है ना ये है जी हमारे पास ओशन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। वो किस तरह से इसका जो है ना राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे क्या है जी, पैसिफिक ओशन ये पूरा एक नाम है, ठीक है, इंडियन ओशन ये भी एक नाम है, उसके बाद है जी आर्कटिक ओशन, ये क्या है जी, सारे तीनों के तीनों क्या है जी, नाम है इसके। लेकिन ओशन जो है ना ये खुद मतलब एक ओशन है, इसका ये मतलब वो एक बहुत बड़ा जिसमें सारे वो कवर हो रहे हैं, ठीक है, वो बाकी क्या है जी, वो डिवाइड उसमें मतलब नाम दिए हुए हैं उनको, ये कोई नाम वगैरह नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है जी, डिफरेंट है इसका। ठीक है, ये हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इसको क्या बोला जाता है जी, एफिशिएंसी, एनर्जी, टॉर्क या फिर वर्क। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162 का वर्क। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डी, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू एफ डी। इसमें क्या होता है जी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोला जाता है जी, वर्क बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 163, 48 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, 48 का स्क्वायर रूट जो है ना किसके इक्वल होता है, 48 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखिए हम पहले तो इसको करते हैं जी 16x3 करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है जी, इसको अंडर रूट कर दें तो हमारे पास क्या आता है जी, 48 ही होता है। ठीक है, अब देखें 16 जो है ना हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, तो हम 4 इसको बाहर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है, 4√3। देखें बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 164, ही इज वरीड डैश हिज फ्यूचर, ही इज वरीड फॉर हिज फ्यूचर, ऑफ हिज फ्यूचर, अबाउट हिज फ्यूचर या ऑन हिज फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 164, ही इज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 165, अ स्कूल ऑलवेज हैज़, एक साल स्कूल में ऑलवेज क्या होता है जी, टीचर होता है जी, क्लासरूम होते हैं, डिस्क होती है या फिर चेयर होती है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 165, इसका राइट आंसर है टीचर, एक स्कूल में टीचर लाजमी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 166, द डैश हैज़ ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अच्छा, किसकी जो है ना हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है जी, ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, सॉलिड, गैस, लिक्विड या फिर प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास सॉलिड। ठीक है, सॉलिड क्या होती है जी, इसमें ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है और आपने प्रिपरेशन करनी है, तो हमारी क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम आपकी सारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आपकी वर्बल टेस्ट की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, नॉन वर्बल की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एकेडमिक की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश हो गई, या आपकी फ़िज़िक्स हो गई, मैथ हो गई, बायोलॉजी हो गई और कंप्यूटर का टेस्ट हो गया। तो ये सारी की सारी जो है ना हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो चाहे आपने किसी भी ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करेंगे, सीरीज स्क्रीन पे जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो। इसके अलावा फ्री जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं जी अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। और इस चैनल को भी जो है ना हमारे लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 167, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी हमारे पास। देखें इसमें क्या चीज़ चल रही है, 4, 9, 16, उसके बाद देखें क्या आएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास चल क्या आ रहा है, पहले देखें 4, उसके बाद 9, फिर जो है ना 16। तो 4 जो है ना हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास देखें एक सीरीज़ बन गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 25 होता है। देखें डी ऑप्शन पे हमारे पास है जी 25। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 168, विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्पेलिंग हमने इसमें बताने जी, हमारे पास वर्ड है जी असेसमेंट। ठीक है जी, असेसमेंट के जो है ना हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे असेसमेंट के करेक्ट स्पेलिंग है ना, ये
सी ऑप्शन पे मौजूद है, चेक कर लें, ठीक है। ASSESSMENT असेसमेंट, असेसमेंट की जो ना करेक्ट स्पेलिंग क्या है जी, ASSESSMENT। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 169, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मीनिंग क्या होता है जी, या फिर इसको यूँ समझिए कि सिनोनिम हमने बताना है। अंडरस्टैंड, डिस्कवर, एक्सप्लेन या फिर एनालाइज। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास डिस्कवर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है जी, डिस्कवर, कोई चीज़ हमने डिस्कवर की है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 170, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है जी, इंग्लिश का एमसीक्यू है जो कि सब किसी भी ब्रांच में आपने टेस्ट देना है तो सब ब्रांचेज में इंग्लिश का टेस्ट होता है, ठीक है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, द टीचर विल साइन द होमवर्क। तो पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ पे द होमवर्क है, द होमवर्क जो है ना हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, द होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है जी, विल आ रहा है, तो जब विल आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, विल के साथ बी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, द होमवर्क विल बी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा जी, विल बी लगेगा। उसके बाद देखें हमारे पास क्या बन गया जी, द होमवर्क विल बी। उसके बाद हमने जो है ना वर्ब यूज़ करनी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो असाइन है, असाइन की थर्ड फॉर्म क्या होगी जी, असाइंड होगी, द होमवर्क विल बी असाइंड। उसके बाद हमने क्या करना होता है, बाई लगाना होता है, बाई। उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो जाके यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है जी, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सेंटेंस हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, द होमवर्क विल बी असाइंड बाय द टीचर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन पे मौजूद है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 171, विच डैश लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, कौन सा लॉ कहता है कि जो है ना इनमें से जो है ना हमारे पास के प्रेशर और जो वॉल्यूम है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ। तो देखिए इसका राइट आंसर है हमारे पास बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसमें हमारे पास जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कौन कहता है जी, बॉयल्स लॉ कहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 172, विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। इनमें से जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताने हैं हमने, सॉरी करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। प्रीवियस के जो ना हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, PREVIOUS, इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं जी, PREVIOUS। बी ऑप्शन पे है जी हमारे पास, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 173, ही हैज़ डैश अ गुड डैश, ही हैज़ अ गुड डैश ऑफ म्यूजिक, ही हैज़ अ गुड डैश ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे क्या लगाना है जी, हमने वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। क्या यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, सेंस लगेगा, साउंड लगेगा, नाइज लगेगी या फिर वॉइस लगेगी। तो यहाँ पे हमारे पास होगा ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए अगर आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक तो ये है कि आप हमारी वीडियोस को देखें, ठीक है। अगेन एंड अगेन मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताएं, अगर वो ऑप्शन आपका गलत होता है तो आप लिखने के ये ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है, अपने पास उसको नोट करते जाएं। उसके बाद क्या करना है जी, आपने दोबारा वीडियो वॉच करनी है। आप दोबारा जब उस एमसीक्यूज पे हैं तो आपने पहले अपने पास आंसर नहीं चेक करना, आपने दोबारा से आंसर इधर बताना है कि इसका आंसर ये होना है। अगर आपको वो ठीक है तो आप जो ना मतलब इसको आप इस हद तक लें कि जो मैं आपके साथ एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ ना, आपको सारे के सारे एमसीक्यूज आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 175, चूज द एंटोनिम ऑफ बॉयल। बॉयल का एंटोनिम बताना है जी, हीट, फ्रीज, मेल्ट या फिर कुक। तो इसका जो है ना हमने एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा जी, फ्रीज बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 175 बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 175, फिल इन द ब्लैंक्स। जो है ना यहाँ पे ब्लैंक जो है ना इसको फिल करना है जी। अच्छा देखिए हमारे पास क्या स्पेलिंग इसका बनेगा, LANE लेन, एक तो हमारे पास ये वर्ड बन रहा है, LINE लाइन, LONE लोन, LENE लीन। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा ना वो आई वाला बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। LINE लाइन, जिसका क्या मतलब होता है, ये हमारे पास देखें एक लाइन है, ठीक है, लाइन, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी, क्वेश्चन नंबर 176, इफ 3 cows eat 3 bags ऑफ ग्रास इन 3 days। अच्छा, 3 काऊ हैं जी हमारे पास, 3 गाय हैं, ठीक है, 3 cows, 3 गाय हैं हमारे पास, और ये क्या करते हैं जी, 3 bags ऑफ ग्रास, 3 जो है ना घास के जो बैग हैं वो खाती हैं जी इन 3 days, 3 दिन में। हाउ मैनी डेज विल 2 cows ईट 2 bags। तो जो 2 काऊ हैं वो कितने दिन में जो है ना 2 बैग खाएंगी। तो देखें हमारे पास ऑप्शंस में क्या है जी, 20, 15 या फिर 10। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर नहीं है, आप एक बार अपने पास से सोच लें, ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है जी, 3 काउज हैं, ठीक है, 3 गाय हैं जो कि 3 bags ऑफ ग्रास, 3 जो है ना बैग है जी हमारे पास घास के, वो 3 दिन में खा रही हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक गाय है ना वो एक जो है हमारे पास क्या कहते हैं इसको, एक बैग को वो 3 दिन में खाती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जो गाय होगी वो दूसरा जो बैग होगा उसको भी जो है क्या है वो 3 दिन में खा रही है। इसी तरह से तीसरी जो गाय है वो भी तीसरे बैग को क्या है जी 3 दिन में खा रही है। मतलब सब गाय, एक गाय जो है ना एक बैग 3 दिन में खा रही है। तो हमारे पास देखें इसमें क्या है जी, हाउ मैनी डेज विल 2 cows ईट 2 bags। तो 2 गायें जी हमारे पास और 2 बैग है जी, ये कितने दिन में खाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास खाएंगे जी, ये भी 3 दिन में ही खाएंगी, क्योंकि एक गाय जो है ना वो क्या है जी 3 दिन में एक बैग खाती है। तो 2 गायें जो है ना वो दोनों साथ में खाएंगी ना, तो वो क्या होगी, वो भी 3 दिन में ही खाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा जी, 3 days। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 177, डू वट एवर यू लाइक डैश आई एम नॉट एंग्री। अच्छा, ये इंग्लिश का अगेन एमसीक्यू है जी, डू वट एवर यू लाइक डैश आई एम नॉट एंग्री, हाउ एवर, आल्सो, बिकॉज या फिर देयरफॉर। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 177, देयरफॉर, डू वट एवर यू लाइक देयरफॉर आई एम नॉट एंग्री, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 178, विच इज़ डिफरेंट। इनमें से जो है डिफरेंट कौन सा है जी, किटन, पप्पी, कैट या फिर हमारे पास है जी चिकन। तो इसका देखें जो क्वेश्चन नंबर 178, इसका जो राइट आंसर है ना ये हमारे पास क्या है जी, कैट होगा, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं जी वो बच्चे हैं। मतलब किटन भी इस तरह से यूँ समझे कि ये भी जो है ना किसी जानवर का बच्चा होता है, पप्पी कुत्ते का बच्चा होता है, और जो है ना चिकन क्या है जी मुर्गी का बच्चा होता है, और थिंक किटन जो है ना ये बिल्ली का जो बच्चा होता है ना उसको किटन बोला जाता है मेरे ख्याल से। आप ये चीज़ ना कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के भी एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो कैट जो है ना ये एक बड़ी बिल्ली होती है, ठीक है, ये मेच्योर बिल्ली होती है। तो बाकी सारे क्या हैं जी बच्चे हैं। तो इस वजह से हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है जी, सी ऑप्शन, कैट। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 179, आई एम इंटरेस्टेड इन द केस बिकॉज इट डैश यू। अच्छा, इट कंसर्न्स यू, डैमेजेस यू, अवॉइड्स यू या फिर लूजेज यू। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे जी, इट कंसर्न्स यू, ठीक है। हमारे पास जो ए ऑप्शन है ना ये इसका जो है ना बेस्ट वर्ड रहेगा कि ये हम इसको यूज करें, ठीक है, इट कंसर्न्स यू। नेक्स्ट ऑप्शन है जी नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 180, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। अच्छा, काम करने की सलाहियत को क्या बोला जाता है जी, एफिशिएंसी, एनर्जी, टार्क या फिर फोर्स। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बोला जाता है इसको। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, जो अभी जो है ना हम आपके साथ नॉन वर्बल के एमसीक्यू शेयर कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आपके साथ जो है ना नॉन वर्बल भी शेयर करेंगे, नॉन वर्बल भी आपको समझाएंगे। तो इसमें देखिए हमारी जो है ना एनालॉजी का एक एमसीक्यू है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे आंसर बताने से पहले आपने खुद से जो है ना अपना एक बार आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो देखें पहले जो हमारे पास शेप्स होती है ना, इज़ टू, ये जो इस तरह के आपके पास आते हैं इज़ टू और एज टू वाले, तो इसमें जो ना हम पहली 2 शेप्स के देख के जो ना तीसरी से चौथी शेप बना रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो पहली शेप है इसमें जो है ना ये एक हैश टाइप बना हुआ है, और यहाँ पे देखें ये कोना फिल हुआ है। अब अगली इमेज में देखेंगे तो ये कोना यहाँ से यहाँ पे चला गया, मतलब ये बिल्कुल सामने वाला कोना फिल हो गया, ठीक है, ये वाला कोना। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये वाला कोना फिल है, तो अगली जो इमेज होगी
उसमें हमारे पास ये वाला कोना फिल होना चाहिए। ठीक है, तो देखें जी ऑप्शन 1 में अगर देखें तो हमारे पास ये नीचे वाला कोना फिल हुआ, ये नहीं होना चाहिए, हमें ये वाला कोना फिल चाहिए। इसमें देखें तो ये दोनों फिल हुए हैं, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल को देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन अगेन जो है ना एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। ये मैं ऑलरेडी एक बार अपने जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं ये वाले सारे के सारे MCQ समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मैं ये थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो फ्री वाले बच्चे हैं आपको भी इनकी समझ आ जाए। अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें हम इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर देंगे, उस जो है ना उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, 100% ऑथेंटिक ग्रांटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा देखें इसमें हमारे पास क्या चल रहा है, इसी को देख के हमने यहाँ से इमेज बनानी है एक। तो देखिए यहाँ पे यूँ चल रहा है, जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली शेप है ना वो सबसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये दूसरे नंबर वाली इधर आ जाएगी, तीसरे नंबर वाली जो है ना हमारे पास क्या है जी, तीसरे नंबर वाली ये आ गई, चौथे नंबर वाली ये आ गई, पाँचवें नंबर वाली ये चली गई और 6 नंबर वाली यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यूँ करना है कि ये वाली जो हमारी शेप है ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएगी, ये फिर दूसरे नंबर पे, ये फिर जो है ना तीसरे नंबर पे आ जाएगी, ये चौथे नंबर पे आ जाएगी, ये पाँचवें पे आ जाएगी और ये 6 नंबर पे आ जाएगी। तो इस तरह की शेप देखें जी हमने मैच करनी है। तो ये देखें कि ये हमारे पास ये आ गई, उसके बाद ये वाली आ गई जी, ये वाली आ गई, ये आ गई, ये आ गई और फिर ये आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन रहा है। हमें जो देखें ये वाली जो है ना इधर से तीसरे नंबर पे जाएगी, ये तीसरे नंबर पे इधर से आ रही गलत है, ये इधर आ रही गलत है, ये लास्ट में जा रही है गलत है। तो हमारे पास जो है ना जो बी ऑप्शन है ना ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड क्या होगा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा जी 182, 182 ये हमारे पास क्वेश्चन होगा जी। विच इज़ डिफरेंट, अब इनमें से जो है ना हमने डिफरेंट बताना है, इनमें से जो है ना डिफरेंट कौन सा होगा। तो देखें जी हमारे पास इनमें से जो है ना डिफरेंट कौन सा हो सकता है। ए ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो ये है जी टिक यहाँ पे लगा हुआ है, बी में देखें तो हमारे पास यहाँ पे टिक लगा हुआ है, सी में देखें दरमियान में लगा हुआ है, डी में जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है और ई में देखें तो हमारे पास ये टिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इनमें से जो है ना हमारे पास जो कौन सा डिफरेंट बन रहा है, इनमें से जो हमारे पास डिफरेंट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। किस तरह से ये वाला बन रहा है हमारे पास, तो देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब ये वाले देखें तो हमारे पास ये जो है ना पेयर में बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो शेप है ना ये जब इधर आ रही है तो दूसरी शेप में ये इधर आ गई, मतलब बिल्कुल उलट हो गई। अब इसमें देखें ये हमारे पास इधर आ रही है तो इसका जो है ना उलट जो है ना वो ये वाली शेप हो गई, लेकिन ये जो है ना इसका कोई पेयर नहीं है, ये इसका कोई साथी नहीं है। इस वजह से जो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये गलत है, ये जो है ना मतलब इसमें से नहीं है, इनमें से नहीं है। हमारे पास जो डी ऑप्शन है ना ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा जी 183। ठीक है, इसमें देखें तो हमारे पास क्या चीज़ चल रही है, ये हमारे पास देखें एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब बॉक्स को डिवाइड किया हुआ है तो सेम चीज़ क्या हो गई जी, यहाँ पे ये जो डिवीजन वाला ये जो दरमियान में प्लस का साइन है ना इसको डबल कर दिया गया। ठीक है, 2 लाइनें इस तरह से हैं, 2 लाइनें इस तरह से हो गई हैं और 2 बॉक्स इस साइड पे बने हुए हैं, 2 बॉक्स इस साइड पे बने हुए हैं, 2 बॉक्स इस साइड पे बने हुए हैं, 2 बॉक्स इस साइड पे बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 बॉक्स बने हुए हैं। तो सेम चीज़ क्या करनी है जी, हमने इधर करनी है। ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल के दरमियान में क्या है जी, प्लस वाला साइन आ रहा है। तो अब देखें प्लस वाला जो साइन है ना इसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से डबल हो जाएगा। अब इधर भी जो है ना डबल शेप बन जाएगी, इस तरह की इधर डी बनेगा, इधर उल्टा डी बन जाएगा, इधर जो है ना उल्टा डी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 डी होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब जो जिसको हम सेमी सर्कल कह सकते हैं, हाफ सर्कल से भी छोटा जो सर्कल होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट शेप बनेगी ना वो कुछ इस तरह की जाके बनेगी। तो इस तरह की शेप कहाँ पे बन रही है जी, इस तरह की हमारे पास जो शेप बनती है ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है, जो हमारे पास ए ऑप्शन है ना ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें हमारे पास ऐसी शेप बन रही है। ठीक है, 2 यहाँ पे लाइनें, 2 लाइनें यहाँ पे हैं और 2 डी यहाँ पे बने हुए हैं और इसके अलावा 2 डी जो है यहाँ पे बने हुए हैं, 1 डी यहाँ पे है जी, 1 डी यहाँ पे बाहर है, उसके अलावा 1 डी यहाँ पे है और 1 डी यहाँ पे। तो मतलब सेम शेप जो हमें रिक्वायर्ड थी ना वो वाली शेप यहाँ पे बन रही है। तो ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास ऑड वन आउट।
इनमें से जो हमने डिफरेंट बताना है जी, ऑलरेडी आड वन आउट ये हम जो है उसमें अपने क्लासेस में समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास कौन सा डिफरेंट होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ना क्या चीज़ आ रही है, एक तो ये चीज़ है, एक इसके नीचे ये आ रहा है, फिर जो है यहाँ पे 2 एरो बने हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। सब में ये चीज़ आ रही है। अब हमने देखना है कि 5 ऑप्शन है, इनमें से जो है ना एक हमारे पास डिफरेंट होगा। अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है जी, 2 ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी 2 ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब ये देखें ये नीचे आ गया, ये हमारे पास डिफरेंट हो गया, ठीक है। कितनी आसानी से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। यही चीज़ होती है कि आपने उधर अपना टाइम बचाना होता है। देखें ये दोनों ऊपर आ गए ना, ये 2 भी ऊपर आ गए। अब ये जो है ना नीचे चला गया, ई ऑप्शन जो है हमारे पास, ये इस वजह से हमारे पास डिफरेंट हो गया, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ई ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा जी 185, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 185 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है ना आपके साथ कितने एमसीक्यू शेयर किए हैं जी, 1 2 3 4 और ये हमारे पास होगा 5, 185 एमसीक्यू टोटल हो चुके हैं, ठीक है। 5 नॉन वर्बल आपके साथ शेयर कर दिए और टोटल जो हमारे हो चुके हैं जी वो 185 एमसीक्यूज हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा लाजमी से, और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।